नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफगानिस्तान में जो ये वार समाप्त हुआ है जिसमें तालिबान की जीत हुई है और अफगान नेशनल आर्मी की हार हुई है। इस युद्ध से ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को क्या सीखने की आवश्यकता है। उससे पहले देखो हम थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि तालिबान आखिरकार क्यों जीता। अफगान नेशनल आर्मी जिस पर देखो यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चा किया, यूएस की आर्मी जिसे पूरे वर्ल्ड में अभी भी ब्रिलियंट आर्मी माना जाता है, सबसे अच्छी आर्मी माना जाता है, यूएस की आर्मी के द्वारा ट्रेन की गई थी अफगान नेशनल आर्मी 3 लाख संख्या में, और तालिबान की संख्या कितनी थी 75,000 के आसपास। तो फिर आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि अफगान नेशनल आर्मी जो है लड़ने के बजाय सरेंडर कर दिया, ज्यादातर प्लेसेस पर एक गोली भी नहीं चली, सरेंडर कर दिया ज्यादातर जगहों पर, और ताश की पत्तों की तरह अफगान जो गवर्नमेंट है वो ढह गई। क्या रीजंस हैं इसके? देखो इसका सबसे पहला जो रीजन है वो ये है, बेशक पेपर्स में यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर अफगान नेशनल आर्मी पर खर्चा किया, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है क्या अफगान नेशनल आर्मी में जो जवान लड़ रहे थे उन तक वो पैसा पहुंचा या फिर नहीं पहुंचा? इसका आंसर है नहीं, अच्छे ढंग से नहीं पहुंचा। देखो बेशक वो यूएसए के जनरल्स हों जो अफगानिस्तान में तैनात थे या फिर अफगान नेशनल आर्मी के जनरल्स हों, उन्होंने बहुत पैसा खाया है, बहुत करप्शन किया है। अफगान नेशनल आर्मी में इतने सारे सोल्जर्स तो ऐसे थे जिनको महीनों से वेजेस भी नहीं मिले थे। अब देखो एक तरफ तालिबान के जो मिलिटेंट्स थे वो रिलीजियस आधार पर मोटिवेटेड थे, दूसरी तरफ अफगान नेशनल आर्मी के जवान जिनको इतने महीनों से ठीक से खाना नहीं मिला है, ठीक से पैसे नहीं मिले हैं, और उनकी जो लॉयल्टी थी वो देखो इतनी ज्यादा नहीं थी। अफगान नेशनलिज्म जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना नेशनलिज्म हमारे देश में स्ट्रॉन्ग है या फिर किसी दूसरे देश में नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग है, उतना जो नेशनलिज्म है वो अफगानिस्तान में स्ट्रॉन्ग नहीं है। अफगानिस्तान सेना में जो जवान थे ना, उनकी लॉयल्टी अपनी ट्राइब के प्रति भी थी, उनकी लॉयल्टी लोकल वारलॉर्ड के प्रति भी थी। तो जब मरने की बात आए वो जवान अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं है जितना कि हमारे देश की आर्मी का जो जवान है वो अपने देश के लिए जान देने को तैयार है। एक तो देखो ये बड़ा रीजन है। ऊपर से देखो जो बात आती है ना, अफगानिस्तान में तालिबान की जो स्ट्रेटजी थी ना, काफी समय से वो अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर रहे थे। उन्होंने लोकल ट्राइबल लीडर्स के साथ में अच्छे रिलेशंस फॉर्मुलेट करना स्टार्ट किया, कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। इवन जो लोकल मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ में उन्होंने अच्छे रिलेशंस कल्टीवेट करना स्टार्ट किया। तो ये उनकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा था। उनको पता था कि जब युद्ध की सिचुएशन आएगी तो हम उनको कन्विंस करेंगे कि आप हथियार डाल दो और हमारी साइड आ जाओ, डिफेक्ट कर जाओ। और देखो ऐसा ही हुआ। बहुत सारे जो मिलिट्री कमांडर्स थे अफगानिस्तान नेशनल आर्मी में वो आ गए, डिफेक्ट कर गए तालिबान में। एक भी गोली नहीं चली। ये कैसे हो सकता है कि एक भी गोली नहीं चली और पूरी की पूरी जो कोप्स हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया तालिबान के आगे। तालिबान तो देखो इतना अच्छे से ट्रेन नहीं है जितना यूएसए ने ट्रेन किया अफगान नेशनल आर्मी को, उतने अच्छे से तो ट्रेन नहीं था। अब तालिबान के पास में एयरफोर्स भी नहीं थी, तालिबान के पास में बस थोड़े वेपन्स थे। वो भी जब रशिया यूएसएसआर के अगेंस्ट वार हुआ था तब के उनके कुछ वेपन्स थे, टोयोटोस थी। इसके दम पे उन्होंने युद्ध जीत लिया। क्यों? उनकी स्ट्रेटजी जबरदस्त थी। देखो एक बात जो यूएसए के राष्ट्रपति ने भी बोली, आप किसी को हथियार दे सकते हो, पैसा दे सकते हो, लेकिन आप किसी को लीडरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकते, करेज नहीं प्रोवाइड कर सकते, देश के लिए मर मिटने की जो इच्छा शक्ति है ना वो नहीं आप किसी को प्रोवाइड कर सकते। यही 3 चीजें अफगान नेशनल आर्मी में नहीं देखने को मिली। इसीलिए ताश के पत्तों की तरह अफगानिस्तान नेशनल आर्मी जो थी वो ढह गई। मतलब एक ताश का पत्ता गिरता है ना, लगातार सारे पत्ते गिरते जाते हैं। एक सीटी गई, लगातार सारी सीटी जाती रही। यूएसए की इंटेलिजेंस बोल रही थी कि 90 दिनों के अंदर अफगान नेशनल आर्मी जो है हार जाएगी। 90 दिन तो छोड़िए, 3-4 दिन भी नहीं टिक पाई अफगानिस्तान नेशनल आर्मी। तो अब बात करते हैं कि दुनिया को क्या लेसन सीखने की आवश्यकता है, इंडिया को भी। देखो इंडिया को तो चिंतित होने की आवश्यकता है जाहिर तौर पर। कैसे? यूएसए ने क्या किया, चाहे अनचाहे जितना स्ट्रॉन्ग तालिबान 2001 में था ना, अब उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस समय उनके पास इतने लेटेस्ट वेपन्स नहीं थे। सारे के सारे जो हथियार या फिर एयरक्राफ्ट थे ना, सारे तो नहीं मतलब ज्यादातर जो हथियार या एयरक्राफ्ट यूएसए ने अफगानिस्तान नेशनल आर्मी को दिए थे ना, वो सारे अब तालिबान के पास में आ चुके हैं। लेटेस्ट वेपन्स, स्नाइपर गन्स। अब डर इंडिया को यह है कि ये जो वेपन्स है ना अब इंडिया के अगेंस्ट कश्मीर में यूज हो सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है और फिर से ऐसा हो सकता है। देखो हमेशा ना अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से हथियार मांगती थी, इंडिया नहीं देता था। इंडिया को लगता था कि हम हथियार देंगे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं वो हथियार
तालिबान के हाथ में आ जाएंगे और वही हथियार इंडिया में इंडियन फोर्सेस के अगेंस्ट इस्तेमाल होंगे। इस डर के चलते इंडिया अफगान गवर्नमेंट को हथियार नहीं देता था। लेकिन यूएसए के इतने लेटेस्ट जो वेपन्स हैं अब तालिबान के पास आ चुके हैं और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं इनमें से कुछ वेपन्स जो हैं वो अब पाकिस्तान में भी आ चुके हैं। कल को यही वेपन्स इंडिया के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं। ये इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। दूसरा लेसन, देखो यूएसए ने पहले भी प्रयास किया, इवन यूएसएसआर ने भी प्रयास किए कि किसी दूसरे देश में स्क्रैच से नेशनलिज्म को बिल्ड करना, इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना, यह सफल नहीं होता है। यूएसए ने इराक में भी इसी प्रकार का प्रयास किया कि इराक में डेमोक्रेसी आ जाए, ऐसा प्रयास यूएसए ने किया, आई डेमोक्रेसी नहीं आई। यूएसए ने ऐसा प्रयास वियतनाम में भी किया और अब अफगानिस्तान में भी किया। यह जो मॉडल है ना वो सफल नहीं है। डेमोक्रेसी देखो किसी भी देश में जब इवोल्व होती है ना, नेचुरली इवोल्व होती है। किसी भी देश में जब आर्मी इवोल्व होती है वो नेचुरली इवोल्व होती है। लेकिन यूएसए ने स्क्रैच से अफगानिस्तान में आर्मी डेवलप करने की कोशिश की, डेमोक्रेसी इंपोज करने की कोशिश की। ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। तो ये वर्ल्ड को सीखने की आवश्यकता है कि आप डेमोक्रेसी को, दूसरे इंस्टीट्यूशंस को किसी दूसरे देश पे इंपोज नहीं कर सकते। नेचुरली ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है ना वो एक प्रोसेस के तहत इवोल्व होते हैं। नेक्स्ट लेसन जो हमें सीखने की आवश्यकता है इस अफगान वार से वो ये है, जो ये एक्सट्रीमिस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं ना, जैसे हिजबुल्ला, हमास, इस्लामिक स्टेट, कल को देखो ये नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं ना ये और भी पूरा जोर लगाएंगे। तालिबान की जीत से इनको एक हौसला मिला है कि तालिबान अगर यूएसए को हरा सकता है एक स्ट्रेटजी के तहत, तो हम भी बेशक कमजोर हैं लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत पूरे स्टेट पर नहीं तो कम से कम स्टेट के एक एरिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। और लास्ट में जो लेसन पूरे वर्ल्ड को सीखने की आवश्यकता है वो ये है, संख्या डजंट मैटर। अफगान नेशनल आर्मी की संख्या कितनी थी? 3 लाख। तालिबान की संख्या कितनी थी? 75,000। आज के देश में देखो संख्या मैटर नहीं करती है। क्या मैटर करता है? मैटर यह करता है कि आपकी जो आर्मी है कितनी स्विफ्ट, कितना तेजी से ऑपरेशन चला सकती है किसी भी जगह पर। कैसे आपकी देश की जो आर्मी है वो हाइब्रिड वार की सिचुएशन में लड़ सकती है, ये सिचुएशन मैटर करती है। काफी बार देखो पुराना तरीका ये होता है, जैसे जब भी चाइना के साथ टेंशंस होती हैं, आपने देखा होगा जो कई सारे न्यूज आउटलेट्स हैं इंडिया और चाइना की जो आर्मी है उनको कंपेयर कर देते हैं आपस में कि चाइना के पास इतने सोल्जर्स हैं, इंडिया के पास इतने सोल्जर्स हैं। देखो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं, स्ट्रेटेजी मैटर करती हैं। कितना तेजी से, देखो एक डॉक्ट्रिन है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, वो डॉक्ट्रिन यही तो था इंडिया का कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन ये था कि कितना तेजी से इंडिया की जो स्पेशली ट्रेन्ड यूनिट्स हैं वो पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के एक एरिया पर कब्जा कर सकती हैं। ये था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये सिर्फ एसेंस है। तो लेसन ये है, संख्या डजंट मैटर। ये वर्ल्ड को समझने की आवश्यकता है। अब तो देखो वैसे भी चाइना पर आरोप लगते हैं बायोलॉजिकल वारफेयर के। जो फ्यूचर वार लड़े जाएंगे ना वो ड्रोन से लड़े जाएंगे, वो इस प्रकार से हो सकता है बायोलॉजिकल वारफेयर भी हो, साइबर वारफेयर हो। ये चीजें आज के समय में ज्यादा मैटर करेंगी, ना कि संख्या बल। देखो ज्यादा जब जवान होते हैं ना उनको संभालने की भी दिक्कत होती है, ब्यूरोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है वो हावी हो जाता है, तो इस वजह से बर्डन ज्यादा आ जाता है सैलरीज का। उसी पैसे का आप इस्तेमाल कर सकते हो लेटेस्ट वेपन्स परचेज करने के लिए, जिससे कि आपकी जो आर्मी है, आपकी जो मिलिट्री है वो भारी पड़े दुश्मन देश की मिलिट्री पर। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।